अकाउंटिंग इक्वेशन ये क्लास नंबर 3 है, जिसमें हम देख रहे थे कैलकुलेशन ऑफ एसेट लायबिलिटी एंड कैपिटल। ये टॉपिक हमें कवर करना था, जिसमें हमने देखा हमारे एसेट्स का फॉर्मूला। हमने सीखा एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है, जो कि यहाँ पर लिखा भी है ये वाला फॉर्मूला। एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, और अगर इसी में से अगर कैपिटल निकालना हो तो ये वाला कैपिटल इधर आ जाएगा और एसेट्स माइनस लायबिलिटी हो जाएगा। ये फॉर्मूला इसी से निकला है। जब हमें कैपिटल चाहिए तो एसेट्स माइनस लायबिलिटी कर देंगे तो हमारी कैपिटल आ जाएगी, ठीक है। और ये वाली कैपिटल की बात हो रही है ना, ये वाली कैपिटल, तो ये बात हो रही है क्लोजिंग कैपिटल की। ये क्लोजिंग कैपिटल होती है, ये याद रखना। फिर हमारा सेकंड फॉर्मूला इसमें ये है प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट निकालना हो तो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस कर दो, और प्रॉफिट कहाँ ऐड बैक होता है आपका, कैपिटल में। कैपिटल को बढ़ाता है प्रॉफिट और लॉस कैपिटल को घटाता है। इसी प्रकार हम थर्ड फॉर्मूला देखेंगे कैसे बनता है। जैसे एक टाइमलाइन बन रही है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक की टाइमलाइन है। तो इसमें जो हमने ओपनिंग कैपिटल यानी कि 1 अप्रैल को पैसा लगाया 10,000 रुपये, ठीक। फिर हमने 5,000 रुपये और लिया है एडिशनल कैपिटल के रूप में। फिर हमने कुछ पैसे निकाल लिए ड्राइंग के नाम पे, ठीक है। और फिर हमें साल के अंत में 7,000 रुपये का मुनाफा हो गया। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल। ये आपका क्लोजिंग कैपिटल निकलने का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल हम कैसे निकालेंगे, एक मिनट इसमें करते हैं। क्लोजिंग कैपिटल ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल यानी कि साल के शुरुआत में क्या कैपिटल रही थी या किससे शुरुआत करी थी, उसने जब बिजनेस की शुरुआत करी थी तो कितनी कैपिटल डाली थी। फिर साल के बीच में वो और कितनी कैपिटल ले आया। फिर उसने ड्राइंग के नाम पे कितनी कैपिटल, कितना पैसा निकाल लिया, ठीक है। फिर उसका प्रॉफिट कितना हो गया, अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्लस होगा और लॉस हुआ है तो माइनस होगा। अगर लॉस हो जाता है तो लॉस माइनस हो जाएगा। ये था आपका क्लोजिंग कैपिटल का। तो हमारे इस केस में क्लोजिंग कैपिटल निकालते हैं। ओपनिंग कैपिटल कितनी दी हुई थी, ओपनिंग कैपिटल हमने देखनी पड़ेगी 10,000, एडिशनल कैपिटल 5,000 और ड्राइंग 3,000, प्रॉफिट 7,000। ओपनिंग कैपिटल है हमारी 10,000 की। एडिशनल कैपिटल है, इसमें और बंदा पैसा लिया आया था, कितना लिया आया था 5,000 रुपये, ठीक है। फिर उसने 3,000 रुपये की ड्राइंग कर ली,
और उसका प्रॉफिट हुआ था 7,000 का। तो ये हो गया 15,000, 15 माइनस 12, वो सॉरी 15 माइनस 3 12,000, 12,000 में 7,000 प्लस कर दो, डेट इज़ 19,000 आपका क्लोजिंग कैपिटल आ गया। अब इसी प्रकार जैसे हमने क्लोजिंग कैपिटल देखा और इसका ये फॉर्मूला देखा, कई बार क्या होता है प्रॉफिट पूछ लेता है, प्रॉफिट निकाल के बताओ। तो ये वाला जो प्रॉफिट अगर पूछेगा निकालना होगा तो ये सेम यही प्रॉफिट उठ के इस तरफ आ जाएगा अपना लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, और ये क्लोजिंग कैपिटल उठ के हमारा राइट हैंड साइड चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा। एडिशनल कैपिटल भी प्लस में, ये भी माइनस में हो जाएगा। और ड्राइंग्स हमारा माइनस में है, ये प्लस में हो जाएगा। ये हम सीख रहे प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, ये हमारा हो गया पूरा प्रॉफिट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला, जो कि हमारा इसमें नोट्स में भी लिखा हुआ है। प्रॉफिट इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्राइंग्स। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या बोलता है, इफ कैपिटल ऑफ ए बिजनेस 70,000 एंड लाइबिलिटीज 40,000, कैलकुलेट टोटल एसेट्स। या टोटल एसेट्स का मतलब आपका एसेट्स ही है, एसेट्स निकालो, लाइबिलिटी और कैपिटल हमारी दे रखी है। एग्जाम्पल नंबर 1, अपना फॉर्मूला लगा लेते, एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस में कैपिटल। एसेट्स हमें निकालनी ही है, जिसको हम वो टोटल एसेट्स भी बोलते हैं। लाइबिलिटीज आपकी 40,000 रुपये दे रखी है और कैपिटल आपकी 70,000 रुपये दे रखी है। तो आपका टोटल एसेट्स आ जाएगा डेट इज 1,10,000। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 था। इसी प्रकार हम एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। If a capital of a business is 3 lakh and liability is 50,000, लॉस है 70,000 का। ठीक है, तो टोटल एसेट्स आपका जो कैपिटल का बिजनेस का जो कैपिटल है वो 3 लाख है, लाइबिलिटीज आपकी 50,000 है और आपका लॉस है 70,000। आपका टोटल एसेट निकालना है। अच्छा, ये जो लॉस है, ये लॉस क्या करेगा? ये लॉस करेगा आपके कैपिटल को माइनस। कैपिटल आपकी 3 लाख है, ये जो आपका 70,000 रुपये का लॉस है, ये आपकी ये 3 लाख की कैपिटल जो है इसको माइनस कर देगा। तो 3 लाख में से जब 70,000 रुपये गए तो कितना हो जाएगा? डेट इज़ 2,30,000। और आपकी लाइबिलिटीज़ तो दे ही रखी है। तो अब आपकी कैपिटल जो है 2,30,000 रुपये है, क्योंकि लॉस हो गया। यहाँ पर लॉस हमेशा कैपिटल को माइनस करता है। अगर प्रॉफिट दिया होता तो वो कैपिटल को बढ़ा देता,
और लाइबिलिटीज़ तो दे रखी है, हमें क्या पता करना है, टोटल एसेट्स पता करने हैं, यानी कि एसेट्स पता करने हैं। हो जाएगा, बहुत सिंपल है ये भी, जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है इसमें भी। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस में कैपिटल। एसेट्स यानी कि टोटल एसेट्स जो कि हमें फाइंड आउट करने हैं। हमारी लायबिलिटीज़ दी हुई है 50,000 की, ठीक है। वैसे तो कैपिटल हमारी 3 लाख है, पर हमें हो गया लॉस 70,000 का। तो इसी प्रकार हमारा ये हो जाएगा टोटल एसेट्स $50,000 प्लस में 2,30,000, तो आपका टीए आ जाएगा 2,80,000। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या बोलता है, इफ़ टोटल एसेट्स ऑफ ए बिजनेस आर 13,000। अगर बिजनेस के सारे ही टोटल एसेट्स आपके दिए हुए हैं इसमें, जिसमें अभी तक तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन में पता लगाया था, यहाँ पर हमें टोटल एसेट्स बता रखे हैं कि 13,000 रुपये है, और नेटवर्थ बिजनेस की यानी कि कैपिटल बिजनेस की 8,000 रुपये है। तो हमें क्या निकालना है, लायबिलिटीज़ निकालना है। तो ये भी जस्ट सिंपल फॉर्मूला अप्लाई होके निकल जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 3, एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस में कैपिटल। एसेट्स की वैल्यू हमें दे रखी है जो कि है 13,000। लायबिलिटीज़ की भी वैल्यू हमें निकालनी है इस क्वेश्चन में, तो लायबिलिटीज़ को हम ऐसे एज इट इज छोड़ देंगे। कैपिटल हमें दी हुई है 8,000 रुपये की। अब यही 8,000 की कैपिटल इधर आ जाएगी, तो अपनी लायबिलिटीज़ हो जाएगी 5,000, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या बोलता है, मिस्टर एक्स कमेंस्ड हिज बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2024 विद ए कैपिटल ऑफ ₹30,000। कोई मिस्टर एक्स है, उसने अपना बिजनेस स्टार्ट करा, और कब स्टार्ट करा, 1 अप्रैल को स्टार्ट करा 2024 के, यानी कि ये साल की शुरुआत में ही उसने स्टार्ट करा। और कितने कैपिटल से स्टार्ट करा, 30,000 से। तो ये आपका 30,000 रुपये जो वाला अमाउंट है, ये हमें इनडायरेक्टली ये बता रहा है कि ये आपकी ओपनिंग कैपिटल है, ठीक है। ऑन 31 मार्च 2025, यानी कि 1 साल बाद, ठीक 1 अप्रैल 2024 और 31 मार्च 2025, ठीक 1 साल बाद, यानी कि अकाउंटिंग पीरियड के बिल्कुल एंड पर उसके एसेट्स तो 50,000 है और लायबिलिटीज़ 10,000 है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, एसेट्स पता है हमें, लायबिलिटीज़ पता है, ठीक है। अगर हम एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़ कर ले तो हमको उसकी क्लोजिंग कैपिटल पता चल जाएगी, कैपिटल पता चल जाएगी, और उस कैपिटल हम क्लोजिंग कैपिटल ही बोलते हैं। तो हमें क्या पता करना है, उसकी क्लोजिंग कैपिटल ही पता करनी है, और प्रॉफिट पता करनी है उसने कितने कमाए साल के दौरान। तो ये तो बहुत ईजी है, निकाल के देखते हैं। ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या बोलता है आपका,
इसमें सबसे पहले तो हमें पता लगाना है क्लोजिंग कैपिटल। तो आपका 31 मार्च 2025 पे क्या कैपिटल थी, है ना, क्लोजिंग कैपिटल इस केस में। तो सिंपल हम ना आप वही फॉर्मूला लगा देंगे, एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। एसेट्स की वैल्यू हमें दी हुई है जो कि 50,000 रुपये है। लायबिलिटीज़ की भी वैल्यू हमें दी हुई है जो कि 10,000 रुपये थी। और कैपिटल इसमें निकल के आएगी जो कि हमारी ऑटोमेटिकली क्लोजिंग कैपिटल ही होती है। तो जब हम कैपिटल इधर ले आएंगे, पचास हज़ार में से 10,000 रुपये माइनस कर देंगे तो हमारे हो जाएंगे 40,000 रुपये। हमारी क्लोजिंग कैपिटल निकल गई है जो सबसे पहले हमें पूछी गई थी, क्लोजिंग कैपिटल बताओ। अब हमें निकालना है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा देंगे, प्रॉफिट इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल और प्लस ड्राइंग्स। ठीक है, प्रॉफिट हमें फाइंड आउट करना है इस केस में। क्लोजिंग कैपिटल हमने निकाल ही लिया 40,000 रुपये। ओपनिंग कैपिटल आपकी दी हुई है जो कि थी 30,000 रुपये। 30,000 रुपये आपकी ओपनिंग कैपिटल है। एडिशनल कैपिटल कुछ भी नहीं दी हुई और ड्राइंग भी 0 है। तो प्रॉफिट आपका आ जाएगा 10,000। प्रॉफिट आपका आ गया 10,000, क्लोजिंग कैपिटल आपकी आ गई 40,000। आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल नंबर 5 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या बोलता है, कैलकुलेट द टोटल एसेट इफ टोटल एसेट निकालना, इफ कैपिटल इज 40,000, कैपिटल आपकी 40,000 हो और सेकंड पॉइंट आपका बताता है लायबिलिटीज 25,000 हो और रेवेन्यू आपका 50,000 हो और एक्सपेंस ड्यूरिंग द पीरियड 40,000 हो। अच्छा, रेवेन्यू दे रखा है, एक्सपेंस दे रखा है, ठीक है। रेवेन्यू और एक्सपेंस क्या निकलते हैं इससे, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस इक्वल्स टू प्रॉफिट। ये भी एक प्रॉफिट का एक फॉर्मूला है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस इक्वल्स टू प्रॉफिट। प्रॉफिट के दो फॉर्मूले हैं यहाँ पर, वो बड़ा वाला फॉर्मूला तो है ही, ये भी है। जब हम सारे रेवेन्यू अपने सारी कमाइयों में से जितना भी हमारे गले में पैसा इकट्ठा हुआ है अपने खर्चे हटा देंगे, जितने भी हमारे खर्चे हैं, तो हमारा क्या बचेगा, प्रॉफिट बचता है। तो 50,000 माइनस 40,000 10,000, 10,000 प्रॉफिट है, ठीक है। 10,000 प्रॉफिट है तो ये 10,000 रुपये क्या करेगा, 10,000 रुपये इस कैपिटल को बढ़ाएगा। जैसे हमने एग्जाम्पल नंबर 2 में देखा था ना, लॉस था, उस लॉस ने क्या करा था एग्जाम्पल नंबर 2 में, उस लॉस ने कैपिटल को कम करा था। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, प्रॉफिट है। प्रॉफिट कैसे पता चला, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस करके हमें प्रॉफिट पता चल गया। प्रॉफिट हमारा 10,000 है तो वो 10,000 रुपये हमारी कैपिटल को बढ़ा देंगे। अब कैपिटल हमारी 40,000 ना रह के 50,000 रुपये हो जाएगी, ठीक है। अब हमें कैपिटल तो पता ही पता है, लायबिलिटीज़ भी पता है,
कैपिटल और लाइबिलिटीज को प्लस कर दो तो आपका टोटल एसेट आ जाएगा। ठीक है, करते हैं इसी। सोल्व एग्जांपल नंबर 5। सबसे पहले हम प्रॉफिट ही निकाल लेते हैं। प्रॉफिट इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। रेवेन्यू आपका कितना दे रखा है? 50,000 का। एक्सपेंस आपका 40,000 का है। प्रॉफिट आपका निकल के आएगा 10,000 रुपये। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? एसेट्स। तो एसेट्स निकालने के लिए एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस में कैपिटल। टोटल एसेट्स तो हमें पता ही करनी है। टोटल एसेट्स। अब हमारे लायबिलिटीज कितने दी हुई थी? एक मिनट चेक करते हैं। लायबिलिटीज हमें दी हमारी थी 25,000 की। ठीक है, लायबिलिटीज हमारी थी 25,000 की। कैपिटल वैसे तो हमारी थी 40,000 की, प्लस इसमें 10,000 प्रॉफिट भी ऐड बैक हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट कैपिटल को बढ़ाते हैं। तो टोटल एसेट्स हमारे आ जाएंगे दैट इज 75,000। एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या बोलता है? एग्जाम्पल नंबर 6 की दो पार्ट है, एक ए पार्ट है, एक बी पार्ट है। पहले हम करेंगे ए पार्ट। ए पार्ट में क्या बोला हुआ है? ए हैड ए कैपिटल ऑफ ₹75,000 ऑन 1 अप्रैल। यानी कि एक ए नाम का बंदा है, उसके पास 75,000 रुपये के कैपिटल है 1 अप्रैल 2024 को। यानी कि ये इसकी ओपनिंग कैपिटल बताई हुई है। 75,000 रुपये उसकी ओपनिंग कैपिटल हो गई। ही हैड ऑल्सो गुड्स अमाउंटिंग टू ₹15,000 रुपये विच ही हैड परचेज्ड ऑन क्रेडिट एंड पेमेंट हैज़ नॉट बिन मेड। यानी कि उसने 15,000 रुपये का माल खरीद रखा है उधारी पे, यानी कि उसकी लायबिलिटीज़ है ये। ठीक है, उसका क्रेडिटर खड़ा है 15,000 रुपये का, लायबिलिटीज़ है ये 15,000 की। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस। तो यहाँ पर एसेट्स की वैल्यू पूछी गई है कि क्या होगी ए पार्ट में। ठीक है, तो उसको करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 का ए पार्ट। एग्जाम्पल नंबर 6 का ए पार्ट बोल रहा है टोटल एसेट्स आप फाइंड आउट करो, यानी कि वही एसेट्स फाइंड आउट करो। आपका टोटल एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो टोटल एसेट्स तो आपको फाइंड आउट करना ही है। टोटल एसेट्स टीए बोल देते। लायबिलिटीज बता रही थी उसने 15,000 रुपये का माल उधारी पे खरीद के बैठा है वो। ठीक है, और कैपिटल वैसे तो है क्लोजिंग कैपिटल आती है, लेकिन इस केस में कहीं क्लोजिंग कैपिटल दे नहीं रखी हमें ए पार्ट में, तो हम ओपनिंग कैपिटल को ही क्लोजिंग मान लेंगे
और जो हमारी 75,000 रुपये कैपिटल है उसको ही हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो हमारे टोटल एसेट्स हो जाएंगे, क्योंकि इस केस में हम ये मानते हैं जो हमारी ओपनिंग कैपिटल थी 75,000 रुपये वही हमारी क्लोजिंग कैपिटल है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आया है अगर कुछ दिया ना हुआ हो। तो टोटल एसेट्स हमारा आ जाएगा 90,000 रुपये का। ठीक है, ये तो हमारा हो गया ए पार्ट। अब बी पार्ट देख लेते हैं। बी पार्ट में हमसे क्या क्या पूछा गया है। बी पार्ट में वो हमसे पूछ रहा है ये रहा, आफ्टर ए पीरियड ऑफ 1 मंथ, एक महीने बाद क्या हुआ, ही केम टू नो डैट ही हैड सफर्ड ए लॉस। ओहो, एक महीने बाद उसे पता चला कि मुझे 1700 रुपये का लॉस हो गया। ठीक है, 1700 रुपये का लॉस करवा के बैठे हैं भाई साहब जी। और एक महीने बाद उसने विड्रॉ कर लिए 800 रुपये। 800 रुपये विड्रॉ कर लिए, यानी कि ड्राइंग्स कर ली। फाइंड आउट हिज कैपिटल, उसकी कैपिटल निकालो, एंड एसेट्स ऑफ द बिजनेस, उसके एसेट्स निकालो। ठीक है, तो यहाँ कैपिटल का मतलब है क्लोजिंग कैपिटल और उसके एसेट्स निकालने हैं हमें। तो क्लोजिंग कैपिटल निकालनी, पहले तो क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला लगा लेते हैं। क्लोजिंग कैपिटल इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग्स प्लस प्रॉफिट। क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल हमें दी हुई है, हाँ ओपनिंग कैपिटल हमें बताई हुई थी, दैट इज 75,000 की। तो आपकी 75,000 ओपनिंग कैपिटल। एडिशनल कैपिटल वो और कुछ लाया है, हाँ वो एडिशनल कैपिटल 1700 रुपये लाया है। ये रहा ना आपका जो है, अच्छा लॉस है उसका 1700 रुपये और ड्राइंग है उसकी 800 रुपये की। वो लाया कुछ नहीं है, वो लाया कुछ भी नहीं है। एडिशनल कैपिटल उसकी नील है। ड्राइंग करी है उसने और कितने पैसे निकाले उसने, दैट इज 800 रुपये निकाले हैं और लॉस करा है उसने। तो प्लस प्रॉफिट की जगह माइनस हो जाएगा लॉस, कितने का, 1700 रुपये का। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल आपका 75,000 माइनस 800 माइनस 1700, तो 1700 और 800 दैट इज 2500 और ये हो गया आपका 72,500, यानी कि 72,500 रुपये आपका क्लोजिंग कैपिटल आ गया है। अब क्लोजिंग कैपिटल आपको पता है और आपको निकालना क्या है, एसेट्स निकालने हैं। एसेट्स निकालना तो बहुत सिंपल है, फिर तो बस फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल पता है, लाइबिलिटीज़ पता है आपको, ये 15,000 रुपये की लाइबिलिटीज़ तो दी हुई है, तो आपके आसानी से एसेट्स निकल जाएंगे। तो एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल
एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज आपकी 15,000 रुपये की है। कैपिटल आपकी क्लोजिंग कैपिटल आ गई दैट इज 72,500। तो ये टोटल हो जाएगा आपका 87,500। ठीक है, ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या बोलता है? एक्स स्टार्टेड बिजनेस विद द कैपिटल ऑफ ₹50,000 एंड लाइबिलिटी ऑफ ₹25,000। एक्स ने बिजनेस अपना स्टार्ट करा, उसके पास कैपिटल है 50,000 रुपये की और लाइबिलिटी है 25,000 रुपये की। ड्यूरिंग द ईयर ही हैड इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹25,000। 25,000 रुपये की कैपिटल और ले आया और उसने 15,000 रुपये पर्सनल यूज के लिए निकाल लिए, यानी कि ड्राइंग्स कर ली। एट द एंड हीज एसेट्स वर्थ 1.5 लाख रुपये। उसके एसेट्स 1.5 लाख रुपये। हमें क्या फाइंड आउट करना है? क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करना है और प्रॉफिट हमें फाइंड आउट करना है। ये दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करना है तो एक क्लोजिंग कैपिटल क्या फॉर्मूला क्या होता है? एग्जाम्पल नंबर 7, इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है? क्लोजिंग कैपिटल और आपको और क्या फाइंड आउट करना है? प्रॉफिट। तो क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला लगाते हैं। क्लोजिंग कैपिटल इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग्स प्लस प्रॉफिट। ठीक है, हमें ओपनिंग कैपिटल गिवन है, एडिशनल कैपिटल भी गिवन है, ड्राइंग्स भी गिवन है। क्या प्रॉफिट गिवन है? नहीं। तो कैसे बात बनेगी? कैसे बात बनेगी? फॉर्मूला हमारा पूरा नहीं हो रहा। और क्या कर सकते हैं हम ऐसी सिचुएशन में? हम और क्या एंगल देख सकते हैं? एक बार क्वेश्चन पे नज़र मारते हैं। हमें एसेट्स दे रखी है 1.5 लाख के, ठीक है, लाइबिलिटीज़ भी दे रखी है 25,000 की। तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ करेंगे तो क्या आ जाता है? क्लोजिंग कैपिटल आ जाती है ना। तो क्लोजिंग कैपिटल आपकी निकल जाएगी जब एसेट्स में से आप लाइबिलिटीज़ को माइनस कर दोगे। एसेट्स लाइबिलिटीज प्लस में कैपिटल। एसेट्स आपके दे रखे 1.5 लाख रुपए के, लाइबिलिटीज आपकी दे रखी 25,000 रुपये की और कैपिटल तो आपको फाइंड आउट करनी ही है। तो आपकी क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी 1.5 लाख माइनस 25,000 डेट इज 1,25,000। अगर ये क्लोजिंग कैपिटल आपकी वैल्यू पता चल गई तो ये वाली वैल्यू आप यहाँ पुट कर दोगे इस वाले में। तो इस वाले में पुट करते हैं तो 1,25,000 रुपये लगा दो। 1,25,000 रुपये हमने क्लोजिंग कैपिटल की जगह लिख दिए। ओपनिंग कैपिटल हमारी कितनी दी हुई है? ओपनिंग कैपिटल हमारी क्वेश्चन देख के ही पता चलेगा। ओपनिंग कैपिटल, एक मिनट नजर मार लेते हैं। ओपनिंग कैपिटल ये रही 50,000 की है, ठीक है।
और ये ले आया था 25,000 की एडिशनल कैपिटल है, 15,000 की ड्राइंग है। तो इस ओपनिंग कैपिटल की जगह हम लिख देंगे 50,000 रुपये, जो कि गिवन है। एडिशनल कैपिटल की जगह हम लिख देंगे, इस एडिशनल कैपिटल की जगह हम लिख देंगे, ठीक है, ये एक तरीके से अलग ही पार्ट है। छोड़ो, ठीक है। तो एडिशनल कैपिटल की जगह हम लिख देंगे, वो कितना लाया था, 25,000 रुपये, और उसकी ड्राइंग्स भी थी, हाँ उसने ड्राइंग्स भी करी थी 15,000 रुपये की, ठीक है, प्लस प्रॉफिट। अब 50 + 25 दैट इज 75। 75 में से जब हम 15,000 माइनस करेंगे 60,000, और यही 60,000 जब इधर जाके माइनस होंगे तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा 65,000 का। डेट्स ऑल, प्रॉफिट आ गया, क्लोजिंग कैपिटल आ गई, बस यही पूछी थी क्वेश्चन में, क्लोजिंग कैपिटल निकालनी थी, प्रॉफिट निकालना था। ये री क्लोजिंग कैपिटल आपकी और ये प्रॉफिट आपका। एग्जाम्पल नंबर 8 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या बोलता है, एट द ईयर एंड, साल के अंत में, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज यानी कि लाइबिलिटीज ही होती है, वो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को ही लाइबिलिटीज बोला जाता है, इंटरनल लाइबिलिटी के तो कैपिटल बोलते हैं। हमारे एसेट्स है 1 लाख रुपए के, हमारी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज यानी कि लाइबिलिटीज है 3,000 रुपये की, ठीक है। तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज कर लेंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज कर लेंगे, कैपिटल आ जाएगी। साफ साफ पता चल रहा है आपके 97,000 की आपकी कैपिटल आ जाएगी, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर ही हैड इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल 10,000 रुपये, साल के दौरान वो 10,000 रुपये और लाया कैपिटल के रूप में, और 6,000 रुपये उसने निकाले बिजनेस से हमारे ड्राइंग्स के रूप में, ठीक है। ही मेड ए प्रॉफिट ऑफ ₹10,000, 10,000 रुपये का उसने प्रॉफिट करा है, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, साल के दौरान उसने, हमें निकालनी है ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो हम क्लोजिंग कैपिटल पता लगा लेते हैं। क्लोजिंग कैपिटल को पता लगाने के लिए सिंपल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज करेंगे। एसेट्स की वैल्यू हमारी दी हुई है 1 लाख रुपए, लायबिलिटीज हमें बताई हुई है 3,000 रुपये की, प्लस कैपिटल, तो यह हो जाएगी हमारी क्लोजिंग कैपिटल, डेट इज 97,000, 97,000 रुपये की हमारी क्लोजिंग कैपिटल आ गई। अब हमें निकालनी है ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल का देखो अपना तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है। ओपनिंग कैपिटल कहाँ यूज होता है, ओपनिंग कैपिटल हमारा सबसे पहले तो क्लोजिंग कैपिटल वाले फॉर्मूले में ही आता है। तो क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास है ही, क्लोजिंग कैपिटल इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल
प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स प्लस प्रॉफिट। ठीक है, अब हमें निकालनी है ओपनिंग कैपिटल, और जो निकालना है वो इधर ले आओ। जो फाइंड आउट करना है वो हमें लिया है लेफ्ट हैंड साइड, और ये जो क्लोजिंग कैपिटल है ये इधर चला जाएगा। अब ये जो इधर इधर का जो ये हुआ, इससे ये सारी वैल्यू बदल जाएगी, माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा। तो प्लस एडिशनल कैपिटल अब हो जाएगा माइनस एडिशनल कैपिटल। माइनस ड्राइंग हो जाएगा प्लस ड्राइंग, और प्लस प्रॉफिट हो जाएगा माइनस प्रॉफिट। ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल हमें पता ही है 97,000 हमने निकाली थी, माइनस एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल इसमें 10,000 रुपये बताई हुई है, और ड्राइंग्स हमारी है 6,000 रुपये की, जो कि प्लस करेंगे हम। प्रॉफिट हमको हुए थे 10,000 रुपये के, जो कि माइनस करेंगे हम। तो ऐसे करके हमारी जो ओपनिंग कैपिटल है उसकी वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 83,000। दैट्स ऑल। इसी तरह का हम एग्जाम्पल नंबर 9 करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 9 में क्या बोला गया है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल इक्विटीज़, या एक्सटर्नल इक्विटीज़ का मतलब है एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ पता करनी है हमें, ठीक है, 31 मार्च 2024 इन फॉलोइंग केसेस। एट द ईयर एंड टोटल एसेट्स एंड कैपिटल वर, आपका टोटल एसेट्स दिया हुआ है डेट इज 15 लाख, और आपकी कैपिटल दी हुई है 10,50,000 की। तो आपका जब एसेट्स दिया हुआ है, कैपिटल दी हुई है, तो एसेट्स माइनस फॉर्मूला लग जाएगा, आपकी लायबिलिटीज़ निकल जाएगी। तो ये वाला आप करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 का ये है फर्स्ट पार्ट। इसमें हमें पता करनी है लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ पता करने के लिए हमें एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। एसेट्स हमारे दिए हुए हैं 15 लाख रुपए के, लायबिलिटीज़ तो हमें फाइंड आउट करनी ही है। कैपिटल की वैल्यू हमें दी थी 10,50,000 रुपये की, तो लायबिलिटीज़ आपका आ जाएगा 4.5 लाख। फर्स्ट केस में हमारी लायबिलिटीज़ की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 4.5 लाख। सेकंड केस देखते हैं इसका। सेकंड केस क्या बोलता है, हुलू स्टार्टेड ए बिजनेस विद ए कैपिटल ऑफ ₹3 लाख। हुलू ने बिजनेस स्टार्ट करा 3 लाख रुपए लगा के, और लोन ले रखा है उसने 3 लाख का ही। 3 लाख की उसकी ओपनिंग कैपिटल है और 3 लाख की उसकी लायबिलिटी है।
और हमें यहाँ पर पता है, ओ सॉरी मैं तो थर्ड देख रहा हूँ, सॉरी सॉरी। अच्छा ये थर्ड में भी 3-3 लाख, सभी 3-3 लाख ही दी हुई है। तो हुलू ने स्टार्टेड करा 3 लाख से बिजनेस और उसकी लाइबिलिटी भी 3 लाख की है। ड्यूरिंग द ईयर ही अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 1.5 लाख, उसने प्रॉफिट बनाया 1.5 लाख का। टोटल एसेट्स आपके 15 लाख रुपए के दिए हुए हैं। तो हमें ये ही निकालने एक्सटर्नल इक्विटीज़, एक्सटर्नल इक्विटीज़ यानी कि लाइबिलिटीज़ ही फाइंड आउट करनी है। और यहाँ 3 लाख की लाइबिलिटी भी दे दी, तो ये लाइबिलिटी जो 3 लाख की दे दी ना, ये इस बड़ी वाली लाइबिलिटी का ही पार्ट है। और ओपनिंग कैपिटल तो दी हुई है। तो हम ये निकाल लेंगे। इसका फॉर्मूला लगा देंगे। सबसे पहले तो हम एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस में कैपिटल। एसेट्स हमारे थे 15 लाख के, लाइबिलिटीज़ हमको फाइंड आउट करनी है। जो 3 लाख रुपए बताए हुए हैं वो इसी लाइबिलिटीज़ की पार्ट है वो, इसलिए यहाँ पर हम इसे लिखेंगे नहीं, लाइबिलिटीज़ की जगह लाइबिलिटीज़ ही लिखेंगे, क्योंकि हमें मेन लाइबिलिटी पता करनी है, ना कि उसके पार्ट पता करने हैं। कैपिटल यहाँ पर दी हुई थी ओपनिंग कैपिटल हमें, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल हमें कितनी दी हुई थी? ओपनिंग कैपिटल हमें दी हुई थी 3 लाख की, ठीक है। लेकिन 3 लाख की ओपनिंग कैपिटल है और साल के दौरान हमें 1.5 लाख का मुनाफा भी हुआ है, तो इससे हमारी क्या होगी, कैपिटल बढ़ जाएगी, ठीक है। तो क्लोजिंग कैपिटल हमारी 4.5 लाख रुपए हो जाएगी। अब 3 लाख की तो ओपनिंग कैपिटल है ही है, 1.5 लाख का आपका प्रॉफिट है, तो आपका जो हो जाएगा 4.5 लाख रुपए हो जाएगा। 3 लाख प्लस 1.5 लाख, दैट इज 4,50,000। अब 4,50,000 पर जब यहाँ जाएगा तो आपकी लाइबिलिटीज़ आ जाएगी, अच्छा अगेन लाइबिलिटीज़ आपकी आ जाएगी 10,50,000 की, 10,50,000 की आपकी लाइबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। ये था केस नंबर 3। अब केस नंबर केस नंबर 2 था ये, केस नंबर 3 देख लेते हैं। उसमें क्या बोला गया है, Lulu started business with a capital of rupees 3 lakh and loan of rupees 3 lakh। लुलू ने बिजनेस स्टार्ट करा, उसकी ओपनिंग कैपिटल 3 लाख की है और उसकी लायबिलिटी भी 3 लाख की है। ये 3 लाख जो लायबिलिटी है बड़ी लायबिलिटी का पार्ट है, क्योंकि हमें यहाँ निकालनी है एक्सटर्नल इक्विटीज़ यानी कि लायबिलिटीज़। ड्यूरिंग द ईयर ही अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 1.5 लाख, साल के दौरान वो 1.5 लाख रुपए कमाता है। ही इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल 1,80,000 रुपये की और विड्रॉन करता है 90,000 रुपये। टोटल एसेट्स आपके वही 15 लाख रुपए के हैं। तो हमें क्या निकालनी है, लायबिलिटीज। तो फॉर्मूला पुट डाउन कर लेंगे। आपका फॉर्मूला है एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस में कैपिटल। एसेट्स आपके दिए हुए 15 लाख रुपए के,
लाइबिलिटीज़ तो आपको फाइंड आउट करनी ही करनी है। 3 लाख रुपए वो पार्ट है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। कैपिटल, ये इंटरेस्टिंग है। ओपनिंग कैपिटल दी हुई है, हाँ दी हुई है। ओपनिंग कैपिटल कितनी है? अच्छा, यह तो ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, ड्राइंग सब दे रखी है। हमें निकालनी क्लोजिंग कैपिटल, और ये क्लोजिंग कैपिटल ही होती है। तो अभी इसको हम यही छोड़ देते हैं, हम निकालते हैं क्लोजिंग कैपिटल, क्योंकि काफ़ी चीज़ें दे रखी है। क्लोजिंग कैपिटल निकालते हैं। क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग्स और प्लस प्रॉफिट होता है। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल आपकी 3 लाख रुपए दी हुई थी, एडिशनल कैपिटल आपकी 1,80,000 रुपये बताई हुई थी, ड्राइंग्स आपकी 90,000 रुपये बताई हुई थी, ये क्वेश्चन में गिवन है, और प्रॉफिट आपके 1.5 लाख रुपए के तो है ही, ये भी गिवन है। तो क्लोजिंग कैपिटल आपकी आ जाएगी, डेट इज 5,40,000। अब 5,40,000 आ गई तो यहाँ पर पुट आउट हो जाएगी है। ठीक है, तो लायबिलिटीज़ अल्टीमेटली हमारी निकल जाएगी, जो कि हमसे पूछी गई थी। 15 लाख में से 5,40,000 रुपये घटा दो तो हो जाएगा 9,60,000 रुपये। तो आई होप हमने सारे क्वेश्चन इसके कवर अप कर लिए। कैलकुलेशन ऑफ एसेट लायबिलिटी के ये चैप्टर यही ख़त्म होता है। आगे हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे इसका।